किसी भी राष्ट्र के अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पता है कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इवन अगर मैं आपसे एक भाषा में बात करूँ, एक स्टेटमेंट में पूछूं कि जंग के कितने मैदान होते हैं, यानी हाउ मेनी प्लेसेस या वारफेयर जहाँ पर किया जाता है, सो जंग के कितने मैदान होते हैं। सो जनरली आप बोलोगे जंग के 3 मैदान होते हैं, पर ऐसा नहीं है, जंग के 5 मैदान होते हैं। सो 5 डोमेन ऑफ वार की बात करते हैं, जिसमें एक आपका 3 ऐसे होते हैं जो डिफेंस से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जिसको आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कहते हैं। दूसरा, चौथा जिसे आप स्पेस, और पांचवा जिसे आप साइबर वारफेयर भी कहते हैं, साइबर सुरक्षा। यानी मिला जुला के जंग के कुल 5 मैदान होते हैं। इन्हीं 5 मैदानों में एक मैदान जो इंडिया का थोड़ा कमज़ोर है, जिसे हम कहते हैं नेवी, यानी नौसेना। तो नौसेना को थोड़ा और सुदृढ़ बनाने के लिए, थोड़ा उसमें और तकनीकी मदद कर उसे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए एक परियोजना है, परियोजना 75A, जिसे आप प्रोजेक्ट 75A के नाम से जानते हैं। ये न्यूज़ में रहा है। सो क्या है ऐसा समसामयिकी जो परियोजना 75A को लेकर रहा है 75 का, तो उस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्त, मैं डॉक्टर रवि बेरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी स्टडी जो है वो PhD IIT दिल्ली से रही है। ये मेरी एक संस्था है गोरखपुर में जो पूर्वांचल AS के नाम से, जहाँ मैं फेस टू फेस कक्षाएं लेता हूँ। दिल्ली के अध्यापकों द्वारा कक्षाएं दी जाती हैं। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। 18 वर्षों से मैं पठन पाठन की फील्ड में जुड़ा रहा। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, सिविल सेवा में चयनित हो चुके हैं। मेरी कुछ किताबें हैं जो मैकग्रा हिल पब्लिकेशन से पब्लिश होती हैं, साइंस, टेक और एनवायरमेंट, जहाँ पर आज यह भारत में सर्वाधिक बिकने वाली बुकों में आता है। तो काफ़ी आपका प्यार मुझे मिलता रहता है। वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको ये चीज़ें बता दूं दोस्त कि ये जो PDF है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रवि UPSC_अनअकैडमी पर उपलब्ध है। यहाँ से आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है जो unacademy.com/@RaviPagrari2010 पर उपलब्ध है। यहाँ पे मेरे सारे के सारे कोर्सेज हैं जो आप लाइव क्लासेस और उसके अलावा जो अतिरिक्त जो फ्री स्पेशल क्लासेस भी सुन सकते हैं, वह भी यहाँ उपलब्ध है। मेरी बायोलॉजी की क्लास जो है वो शुरुआत हो चुकी है। स्पेशल क्लासेस में वो आपको 8:30 से 9 के बीच में आकर मैं वो क्लासेस आपको देता हूँ, जो क्लास आपको हर परीक्षा में जीव विज्ञान से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे। या तो आप UPSC, स्टेट PCS या बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम में देना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी सहायतामंद होगा। यहाँ पर आगे हम बताएंगे मेरा जो यूज़ कोड है, पास कोड जो है वो रवि UPSC है। कोर्स लेते समय आप इस कोड को यूज़ करना जरूर करेंगे, जिसमें आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं UPSC CSE कॉम्बैट, जो 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स का एक कॉम्बैट है। पिछला कॉम्बैट 26 दिसंबर को हो चुका है। अगला जो टेस्ट है वो 22 जनवरी को है, ठीक 11 बजे सुबह। मतलब ज्वाइन करना ना भूलें। या कोर्स आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। आपको स्कॉलरशिप भी है अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से। ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो UPSC सिलेबस के हिसाब से बनाया गया। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको वीडियो डिस्कशंस भी दिए जाते हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि आप पूरे इंडिया में किस स्तर पर आपकी रैंकिंग है, तो इसमें आपको इवैल्यूएट करने का एक अच्छा मौका मिलता है। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि UPSC मेरा पास कोड है, इसे यूज़ करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। परियोजना 75A ऐसा क्या है जो न्यूज़ में रहा है, आपको लिए चलते हैं दोस्त। असल में होता क्या है, हाल ही में जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहते हैं, लगभग 43,000 करोड़ रुपए की एक अनुमानित लागत से प्रोजेक्ट 75I के तहत, वन बोलिए, आई के तहत बोलिए, 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए अनुरोध जारी करने को मंजूरी दी है। ये एक नया समसामयिकी है जो लेकर आया है, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले। एक्चुअल ने प्रोजेक्ट 75I किया है, जिसकी इवन अनुशंसा या इसका प्रस्ताव जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद से द्वारा किया गया है। असल में है क्या कि 43,000 करोड़ के अतिरिक्त इसके कुछ और भी मंजूरी मिली है, जो कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से वायु रक्षा बंदूकें और गोला बारूद की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यानी कहने का मतलब है कुछ नए अपडेट्स हैं जो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि भारत सरकार कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा तकनीकी को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन विशेष तौर से यहाँ बताऊँ तो यहाँ पर पूरी तरह से आपको बताऊँ कि भारत का जो नौसेना है उसमें बहुत सारी कमजोरियाँ हैं, जिसको आधुनिक प्रणालियों के द्वारा और अधिक
संवर्धित करने की ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता थी और समय के अनुरूप ये जो डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से ये काबिल तारीफ होगी, जो काफ़ी हद तक नौसेना को सुदृढ़ बनाएगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक्चुअल में हम देखें तो किन किन नामों से जाना जाता है। इन्हें प्रोजेक्ट 75I बोलिए, प्रोजेक्ट 75 इंडिया बोलिए, प्रोजेक्ट 76 बोलिए, इन सभी नामों से इस पूरे प्रोजेक्ट को जाना जाता है। यहां पर होने वाला क्या आपको पहले बता दूं, यहां पर पूरी तरह से एक सामरिक भागीदारी है जो होने वाली है, और इसी सामरिक भागीदारी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो कैसे होगी इस चीज के बारे में आपको बताता हूं। एक्चुअल में जो रक्षा खरीद प्रक्रिया जो हम लोग एडॉप्ट करने वाले हैं वो पूरी तरह से सामरिक भागीदारी पर आधारित होगा। इसमें करने वाले क्या हैं उस बारे में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले हैं कि भारत के अंदर ही इस तरह के पनडुब्बियां या इस तरह की नौसेना को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। असल में होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, इसमें जो कगार हुआ है वो किस तरह का हुआ है। जो विदेशी मूल उपकरण निर्माता हैं, जिसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर या ओईएम के नाम से भी जानते हैं, उनका निजी भारतीय जो कंपनियां हैं उनके साथ डील हो रहा है मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत। अब उनकी चीजें, उनकी तकनीकियों, उनकी जो कलपुर्जे हैं, उन चीजों को यहां उपयोग कर भारत में बनाने का प्रयास किया जाएगा। ओईएम है कि अगर हम बात करें मूल उपकरण निर्माता, तो एक कंपनी जिसका माल किसी अन्य कंपनी के उत्पादों में घटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी अगर आप इस डेफिनेशन को अगर समझने की कोशिश करें तो सीधी तरह से आपको समझ में आता है कि जो मूल उपकरण निर्माता जो उन तकनीकियों को निर्मित करता है, बनाता है, उन चीजों के पार्ट को, उन चीजों को भारत में बनाने की बात हो रही है। उसी के लिए कगार हुआ है जहां पर हम काफी हद तक मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर सकते हैं। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि जो पनडुब्बी निर्माण है उसमें हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है और अधिक क्षमता हासिल करनी है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो भारतीय उद्योग के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजाइन और निर्माण के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम जो भारत में चल रहा है उसके लिए यह उठाया गया पहला पहल है जहां पर ओईएम तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। फिलहाल अगर इसकी बात करें तो 2007 में ही इसकी मंजूरी जो है वो दी गई थी। ओके, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद है, उसने इस सौदे के लिए जो भारतीय कंपनियां हैं जिसकी भागीदारी के साथ उसने देखा है उसमें मझगांव डाक लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो आते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारतीय कंपनियां किसी भी विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ गठजोड़ करने के लिए स्वतंत्र होंगी और आराम से वो भारत के अंदर उस तरह की तकनीकियों को विकसित करने का प्रयास करेंगी, तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया भी प्रमोट होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसी कौन सी 5 विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जिनके साथ भारत काम करने की बात कर रहा है, हो रहा है, सरकार की तरफ से पुष्टि भी आ गई है। तो अब दक्षिण कोरिया की देव जहाज निर्माण समुद्री इंजीनियरिंग, नौसेना समूह फ्रांस, नवंतिया स्पेन, रोसोबोरन एक्सपोर्ट रसिया और केएमएस जर्मनी के साथ ये सारे के सारे कगार हुए हैं। और यहां पर ये सारी कंट्री भारत के साथ भारत में आकर अपने पार्ट्स को वहां पर यूज करने के लिए परमिशन देती है और भारत वहां पर जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट है उसको काफी हद तक प्रज्वलित करने की कोशिश करेगा और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारतीय नौसेना का यह भी कहना है कि जो भारत में बनने वाली सभी पनडुब्बियां हैं उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी होना चाहिए। यानी कहने का अभिप्राय है कि यहां पर ध्यान रखिएगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होता है ये ऐसी चीज होती है जो आराम से जमीन पर हमला वगैरह करने में मदद करेगी। ठीक है, क्योंकि पनडुब्बियों से जमीन पर हमला करना भी जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि पनडुब्बियों में ही फाइट किया जाए क्रूज मिसाइल की तरह। वैसे आज आपको पता होगा कि जनरली जो पनडुब्बियां होती हैं वो मिसाइल ना बोलकर वो टर्पीडो बोलते हैं। टर्पीडो का मतलब होता है अंडर वाटर मिसाइल, उनके द्वारा ये हमला करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे साइना है, तक्षक है, वरुणास्त्र है, इस तरह कई टॉर्पीडोज हैं जो भारत के लिए न्यूज में रहे हैं। अब यहीं पर हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I जो है पूरी तरह से वो नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 कलवरी श्रेणी का जो पनडुब्बी है उसी के कॉन्सेप्ट को यहां पर पूरा किया जा रहा है। यानी प्रोजेक्ट 75 कलवरी श्रेणी को ही फॉलो कर रहा है कौन? प्रोजेक्ट 75I। इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं, प्रोजेक्ट 75 के अंदर अभी मैंने आपको बोला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का प्रयोग करने की बात हो रही है, जहां 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हासिल करने का इरादा रखा जा रहा है आने वाले भविष्य में। अब यहीं पर आपको बता दूं कि एक्चुअल में यहां पर क्या क्या न्यूज आया है
उस पर हम आपको और चीजें बता दें। एक्चुअल में जून 1999 में जो सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति थी, उन्होंने ये बोला था कि नौसेना में 6 पनडुब्बियों सहित कुल 24 पनडुब्बियों को निर्माण और करना है। रीजन क्या, मैंने अभी आपको बोला कि भारत की जो पनडुब्बियां हैं वो काफी कमजोर हैं, उस दृष्टि से नहीं है, मतलब विकसित हुई हैं जिनका उपयोग बड़े लेवल पे किया जा सके। पहली बात आपको बताऊं, न्यूक्लियर पनडुब्बी का अर्थ क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी। ऐसी पनडुब्बियां जो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, जिनके अंदर नाभिकीय रिएक्टर लगे होते हैं और नाभिकीय ईंधनों से चलती हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ईंधनों से चलती हैं। इनसे क्या होता है आपको बताऊं, इनकी कार्य क्षमता कुशलता काफी अच्छी हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। एक तो इसकी कार्यकुशलता क्षमता बढ़ जाती है, और दूसरा आपको बताऊं काफी दिन तक ये वाटर बॉडी के अंदर, जमीन के अंदर रखकर अपने कार्यों को संचालित करती है। ऐसी नाभिकीय पनडुब्बियां हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूल से चल रही, नाभिकीय ईंधनों से चल रही हैं, वो 28-28 साल तक बिना रिफ्यूलिंग आराम से चलती हैं, उन्हें पुनः ईंधन भराने की आवश्यकता नहीं होती। काबिले तारीफ है दोस्त, क्योंकि पहले जमाने में जब हम लोग डीजल वाली पनडुब्बियां यूज करते थे तो डीजल जल्दी खत्म हो जाया करता था। इस बेड़े में अगर हम बात करें तो 15 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं जो सामान्य पनडुब्बियां है, और एक परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत, है ना, आईएनएस अरिहंत। ये सारे के सारे हैं जो इस बेड़े में शामिल हैं। और आपको बताऊं कि आईएनएस अरिहंत के अलावा एक भारत के पास आईएनएस चक्र भी है, जो कि एक और न्यूक्लियर पनडुब्बी है जो भारत ने रूस से लीज पर लिया है। लीज पे मतलब होता है कि एक तरह से रेंट पर लेना, ऐसे कह लीजिए, और एक निश्चित समय के लिए लिया जाता है। उसका रीजन होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारे पास इस तरह की तकनीकी ना होने से हम क्या करते हैं, इन तकनीकियों से सीख कर और कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। और अभी न्यूज में आ रहा है कि आईएनएस है जिसका नाम है आईएनएस अरिघाट भी जल्दी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अब आपको हम बताते हैं इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को हो रहा है, क्योंकि भारत में काफी स्टार्टअप वगैरह हो जाएंगे, या भारत में पनडुब्बी निर्माण के लिए औद्योगिक स्तर पर एक पारिस्थितिक तंत्र है जो भारत को में बढ़ावा दे रहा है। और दूसरी चीज बताऊं, भारत में आवश्यकता अनुरूप अभी पनडुब्बियां कम हैं, तो काफी हद तक भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, जो जरूरी है। तो ये सारा का सारा 75I से जुड़ा कोई भी करंट अफेयर्स में होता है एग्जाम में 2022 में, तो आगे से ध्यान रखेंगे। अक्सर डिफेंस में आपके पेपर में स्टैटिक से नहीं, डिफेंस में आपके पेपर में क्वेश्चन करंट अफेयर से ही बनाया जाता है। दोस्त, ये वीडियो के समाप्त करते समय मैं आपको बता दूं, यूपीएससी सीएससी का फ्री टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी पे उपलब्ध है। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप यहां पर इनरोल कर सकते हैं। मेरा जो कोर्स है विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से जुड़ा हुआ वे कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, और 21 दिसंबर से क्लासेस रोज रेगुलर मैनर में चल रही हैं, तो इस क्लास को मिस न करें। अभी तक आप मेरी क्लासेस को हमेशा फेस टू फेस में सुनते आए हैं, अब मैं आपको अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस और स्पेशल क्लासेस भी लेता दिख जाऊंगा। स्पेशल क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, ये क्लासेस आप कर लीजिएगा। यहाँ पर बायोलॉजी का पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी यूज करें। और अंत में आपको कुछ चीजें और बता दूं, इसका अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये आप सबको मैं राय दूंगा, अगर आप कोर्स लेते हैं तो यही कोर्स लीजिएगा। यहां आपको मेंटरशिप मिलती है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस मिलते हैं, एजुकेटर्स आपको मिल जाता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपको अनअकैडमी लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर कोई किसी तरह की फाइनेंशियल क्रंच है, ये भी मदद ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के जो बैचेस हैं 2022 और 2023 के लिए, वो बैच स्टार्ट हो चुके हैं 29 दिसंबर से। आप इनको रेगुलर तरीके से सुन रहे हैं, ये कोर्सेज स्टार्ट है, इन्हें मिस मत कीजिए। प्लस के सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर लेते समय आप रवि यूपीएससी कोड यूज करते हैं तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है। सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए नहीं, अपितु आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेते समय 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अंत में चलते चलते आपको यही बोलूंगा, पीडीएफ को सीधा डाउनलोड कीजिए, बहुत ज्यादा लिखने और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं वीडियोस को आप सेव करके रख लीजिए, कई बार रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अनअकैडमी में मेरी जो क्लासेस हैं, यस डॉक्टर रवि अग्रहरी, जिसकी आप किताबें हमेशा पढ़ते रहे हैं, मेरी कक्षाएं यहां पर आप ले सकते हैं। यूट्यूब सेशन पर आप करंट अफेयर्स के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े सारे करंट अफेयर्स और क्लासेस आपको यहां एक ही छत्र के नीचे मिल जाएंगी। और अंत में चलते चलते मुझे सब्सक्राइब करना, घंटा बजाना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ को टेलीग्राम से लेने, और चलते चलते अपना ख्याल रखें, परिवार वालों का भी ख्याल रखें, बच्चों को प्यार करते रहें, अपना भी ध्यान रखें। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ नए करंट अफेयर्स वीडियोस के साथ। थैंक यू।